ग्रीक के महान दार्शनिक और विचारक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज का प्यार और साथ की जरूरत है। और आपने भी अपने स्कूल की सामाजिक विज्ञान की क्लास में ऐसा जरूर पढ़ा होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस वाक्य में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला शब्द है मनुष्य और दूसरा शब्द है समाज। मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति है तो समाज है, और अगर समाज है तो व्यक्ति है। यानी कि किसी भी इंसान की तरक्की और उसकी खुशी में उसके आसपास के लोगों का साथ और प्यार होना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि जब भी आप किसी से मेल मिलाप करते हैं तो सामने वाला इंसान आपके होने से कंफर्टेबल महसूस करता है क्या? क्या लोगों को आपके साथ समय गुजारना अच्छा लगता है, या वे आपसे बात ना करने या ना मिलने के बहाने ढूंढते हैं? क्या दूसरे लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं या बस फॉर्मेलिटी के लिए ही मिलते हैं? क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन की सामाजिक रूपरेखा बनाती हैं। आपको ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे सब प्यार करते हों, जिसके साथ सब समय बिताना पसंद करते हों। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, या मैं तो ऐसा बन ही नहीं सकता, तो आप गलत हैं। ये सच है कि मनुष्यों में कुछ चीज़ें जन्मजात होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अगर कोशिश या यूं कहें कि लगातार उन चीज़ों का अभ्यास किया जाए तो उन्हें बदला जा सकता है और अपने अंदर विकास भी किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग लगातार कई कई घंटे और बड़ी मेहनत से काम तो करते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों का साथ जल्दी और आसानी से नहीं मिल पाता। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग ज़्यादा काम नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें लोगों का साथ और प्यार आसानी से मिल जाता है? तो इसके पीछे की वजह है आपका EQ, ना कि IQ। यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा काम करता है आपका इमोशनल कोशेंट, जिसे हम EQ कहते हैं। अब ये EQ क्या होता है? इमोशनल कोशेंट यानी कि आपके भीतर के भावनात्मक गुण। ये EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट हमारे अंदर की भावनाओं से जुड़ा होता है। इसी की मदद से हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। EQ आपस में अच्छे रिश्ते बनाने और सही वक्त पर सही तरीके से रिएक्ट करने जैसे कामों में हमारी मदद करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे दूसरे लोग आपको 100% पसंद करने लगेंगे और आपके साथ समय भी बिताना पसंद करेंगे। लोगों और परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू करें। यह सुनने में तो बहुत खास नहीं लगता, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर कई सारी रिसर्च भी की गई हैं और सभी में ये पाया गया है कि जो लोग अपने जीवन को हर समय सकारात्मकता के साथ जीते हैं वो सबके चहेते बन जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको खुश रहना है। यूँ तो हर इंसान ऐसे ही जिंदगी की तलाश में रहता है जहाँ वो खुश और पॉजिटिविटी के साथ जी सके। फिर भी हर किसी की ये तलाश पूरी नहीं हो पाती। हर कोई सकारात्मकता के साथ जीवन नहीं जी पाता, लेकिन कुछ लोगों के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी ही भरी होती है। वे हर इंसान में, हर परिस्थिति में, हर जगह नेगेटिविटी की तलाश ही करते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढने की उनकी आदत होती है। ऐसे लोगों की खुद की ऊर्जा तो नेगेटिव होती ही है, साथ ही वे आपकी ऊर्जा को भी नकारात्मक बना देते हैं। आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप अनईजी सा, थका थका सा महसूस करने लगते हैं। ऐसा उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। ऐसे लोगों को ही एनर्जी वैम्पायर भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करेंगे। तो पहली आदत जो आपको अपनानी होगी वो है कि दूसरों के सामने हमेशा सकारात्मक बातें ही करें। अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया बनाए रखें और हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और देखते ही देखते आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे हर कोई पसंद करने लगेगा। दूसरी बात, दूसरों की चुगली करने से हमेशा बचें। कुछ लोगों को दूसरों की चुगली करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये चीज़ कब आपकी आदत बन जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता। और चुगली करना
उन्हें बस एक नॉर्मल सी बात लगने लगती है। लेकिन चुगली करने वाले लोगों से अच्छे लोग हमेशा ही दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने दिमाग का कचरा आपके दिमाग में भरते रहते हैं, जिससे आपके अंदर नकारात्मकता का जन्म होता है। जो लोग बस दूसरों की बुराई करते हैं, एक की बात दूसरे को कहते हैं, ऐसे लोगों पे कोई भरोसा नहीं करता और उनके साथ कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करता। तो हमेशा दूसरों की चुगली और बुराई करने से दूर रहें। साथ ही ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखें जो आपके साथ दूसरों के सीक्रेट्स शेयर करते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरों की बातें आपको बताते हैं तो आपकी बातें भी तो दूसरों को ज़रूर बताते होंगे। तीसरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह बनाए रखें। गलत चीज़ों का जुनून अगर सिर पर सवार हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर सही लक्ष्य को पाने का जुनून हो तो आपकी ज़िंदगी सवार भी देता है। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी कि आपको कभी भी खाली नहीं बैठना है। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसके लिए हमेशा उत्साह बना के रखिए, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो लोग उत्साह दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ लोग अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित लोगों को देखकर दूसरे लोग उनसे बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। तो पहले अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उस पर काम करें। फिर देखिए कैसे लोग आपके संपर्क में रहना पसंद करने लगेंगे। चौथी बात, एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों को बोलने का मौका दें। आप ऐसे किसी न किसी इंसान को तो ज़रूर जानते होंगे जो बस अपनी ही बातें बोलता जाता है। उससे अगर कोई और बात करो तो वो तुरंत घुमा फिरा के अपनी ही बातें बोलने लगता है। सामने वाले की बात कभी ध्यान से सुनता ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा फोकस बस अपनी बात कहने पर होता है, ना कि दूसरों की सुनने और समझने पर। और ऐसे लोगों से हर कोई दूर भागता है। विज्ञान कहती है कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारी बातों को आराम से सुनते हैं। एक तरह वो हमारी बातों को आदर और सम्मान देते हैं। इस बात से पता चलता है कि सामने वाले को हमारी परवाह है, और यही बात एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का काम करती है। तो हमेशा पहले दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुनें और उस बात को समझकर ही अपनी कोई बात कहें। पांचवी बात, सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें। अगर आप हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आराम के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में या फिर अपने अहम के बारे में, तो भूल जाइए कि लोग आपको कभी पसंद करेंगे या आपका साथ देंगे। जो लोग सिर्फ अपने अहम की पूर्ति करने के लिए कुछ करते हैं, उनसे हर कोई दूर होता चला जाता है। जो बस अपने ही बारे में सोचते हैं, हर चीज़ में, हर बात में बस अपने को ही सबसे आगे रखते हैं, वे दूसरों के साथ साथ अपनों को भी खोते चले जाते हैं। अपने बारे में सोचना सही है, मगर कई बार आपको दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए और उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। मदद करने वाले लोगों के दोस्त बहुत आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। हर कोई ऐसे लोगों को पसंद तो करता ही है, साथ ही साथ ऐसे लोगों के साथ अपने आप बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। छठी बात, दिल से दूसरों की प्रशंसा करें। अपनी तारीफ सुनना तो हमें अच्छा लगता है और हम चाहते भी हैं कि लोग हमारे कामों की सराहना करें, हमारी हौसला अफजाई करें। लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, चाहे ईगो की वजह से हो या ईर्ष्या का कोई कारण हो, या फिर हो सकता है कि आपका नेचर ही ऐसा हो। दूसरों को तरक्की करता देखकर हम अक्सर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और उस इंसान से जलने लगते हैं। ऐसे में उनकी प्रशंसा करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखें, इस भावना से आपका ही नुकसान होता है। तो जब तक आप दूसरों की दिल से प्रशंसा करना नहीं सीखते, तब तक आप उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगे। इसे भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सामने वाले इंसान की कोई एक अच्छी बात को नोटिस करके उसके लिए उसकी सराहना करें, लेकिन ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए, क्योंकि बनावटी चीज़ें जल्दी नहीं तो देर से पहचान में आ ही जाती हैं। सातवीं बात, अपनी गलती कभी ना मानने की आदत। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिससे गलतियां ना होती हों, और अगर कोई ये कहता है कि उससे कभी कोई गलती नहीं हुई, तो ये पक्की बात है कि उसने आज तक कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा गलतियां करके ही
उनसे तजुर्बा हासिल करता है और ज़िंदगी में कुछ सीख पाता है। कुछ लोग होते हैं जिनसे अगर गलती हो भी जाए तो वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कई गलतियां करने के बाद भी उसे ना तो स्वीकारते हैं और ना ही कभी माफ़ी मांगते हैं, बल्कि उसका उल्टा वे उसके लिए दूसरों को ही दोषी ठहरा देते हैं ताकि उनकी गलती पर पर्दा पड़ जाए। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। दूसरों की तो बात ही दूर, ऐसे लोगों के पास उनके अपने भी रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों में अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके लिए सिर्फ वे खुद ही मायने रखते हैं। अपनी इस आदत की वजह से वे अपने आसपास के लोगों को बहुत बार तकलीफ़ देते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपके साथ समय बिताएं, तो आपको अपनी इस आदत को सुधारना होगा। गलतियां करने से कभी न डरें और ना ही अपनी गलती को स्वीकार करने से पीछे हटें। यह कुछ आसान सी आदतें जिन्हें अपने जीवन में ढालकर आप हर किसी के चहेते बन सकते हैं। आपको हर कोई प्यार देगा और आपके साथ समय बिताना भी पसंद करेगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स हैं जो काम करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो लाइक बटन पर आपकी उंगली तो बनती है ना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंच सके और आपकी समझ को बढ़ाती जाए। हमें देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।